Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर स्टूडेंट किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो हमारा पिछला टॉपिक था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर स्टूडेंट किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट आज हम जानेंगे किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में पहचानने के लिए क्या होता है, जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, वाक्य में स्टूडेंट आपका नहीं दिया रहेगा और स्टूडेंट समय दिया रहेगा और समय के साथ अगर आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, अगर आपका वाक्य में नहीं दिया है, नहीं आपका कंपल्सरी है क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है, वाक्य में आपका नहीं दिया रहेगा, फिर स्टूडेंट समय दिया रहेगा। समय निश्चित समय दिया जा सकता है या अनिश्चित समय दिया जा सकता है। समय के साथ स्टूडेंट अगर आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आता है स्टूडेंट, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में पहचानते हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम क्या रूल होता है जिसको हम फॉलो करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कर्ता लिखते हैं। कर्ता ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट वाक्य के आरंभ में हम कौन लगाते हैं, कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है स्टूडेंट वो आपका सब्जेक्ट होता है। फिर स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है, अगर हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट आई और वी है तो हम शैल का प्रयोग करते हैं, शैल नॉट हैव बीन। अगर स्टूडेंट आई वी के अलावा अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट हम अगर स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट क्या रहा, आई भी रहेगा तो हम शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई भी के अलावा स्टूडेंट अगर हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट हम टाइम पे ध्यान देंगे। अगर हमारा निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर अंत में स्टूडेंट हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, सब्जेक्ट अगर हमारा आई भी रहेगा तो शैल नॉट हैव बीन, आई भी के अलावा अगर हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। टाइम के अनुसार हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आई थिंक आपको रूल समझ में आया होगा। रूल आपका बहुत ही आसान है, जिस तरीके से आपका पहचान आसान था उसी तरीके से जैसे रूल आसान है। तो आई थिंक आपको रूल समझ में आया होगा। आइए हम किस तरीके से इसको जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हम लिखेंगे। सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में कौन लगाते हैं। कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है आपका, कौन 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो सब्जेक्ट हमें मिलेगा मैं। तो जैसे आई मीन्स मैं होता है, हम क्या लिखेंगे, आई मीन्स क्या होता है आपका मैं होता है।
अगर आई और वी आता है तो हम क्या लगाते हैं, शैल नॉट हैव बीन। क्या ध्यान, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में हम किस तरीके से पहचान रहे हैं कि समय दिया हुआ है, स्टूडेंट समय दिया है और नहीं भी दिया है और अंत में क्या कर रहा हूँगा। बस आपको ये ध्यान देना है, समय दिया है और वाक्य में आपका नहीं आना चाहिए और अंत में अगर आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो आई का डेशन हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे, शैल नॉट हैव बीन। आई शैल नॉट हैव बीन, ये ध्यान देना है, शैल नॉट हैव बीन। अगर आई भी रहेगा, आई भी कराना दूसरा सब्जेक्ट होगा तो विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर डेशन हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो प्ले मीन्स होता है डेशन खेलना, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेइंग, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है डेशन, क्या लगाने समय ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट डेशन, क्रिकेट। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। टाइम हम देखिए, अब टाइम के अनुसार हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर निश्चित समय होगा डेशन, जैसे कि अगर आपका दे दिया है, दिनों का नाम दे दिया है, महीनों का नाम दे दिया है, वर्ष का नाम दे दिया है, अगर आपका बजे आता है जैसे 2 बजे से 3 बजे से, फिर डेशन अगर फेस्टिवल आ जाता है, फेस्टिवल नेम लाइक आपका दीपावली, होली से, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर डेशन आपका 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर निश्चित समय रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित अगर अनिश्चित समय रहेगा डेशन तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो डेशन आपका 1 घंटे से दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में 1 घंटा क्या है आपका अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और डेशन टाइम लिखेंगे, 1 घंटे से क्या होगा आपका एन आवर, एन आवर। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। अगला एग्जाम्पल लिख डेशन, हम सुबह से पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। कौन नहीं उड़ा रहा होगा डेशन, सब्जेक्ट मिलेगा हमें हम, तो हम क्या लिखेंगे, हम के अंग्रेजी क्या होता है डेशन, वी होता है, तो वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं डेशन, शैल नॉट। देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन। वर्ब डेशन फ्लाई मतलब होता है उड़ाना, उड़ना या उड़ाना, तो हम क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वी शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट्स, डेशन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, काइट्स। फिर टाइम डिक्लेरेशन सुबह से, ये क्या है आपका निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं डेशन, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वी शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल लिखिए, तुम आधा घंटे से यह कार्य नहीं कर रहे होगे। तुम आधा घंटे से यह कार्य नहीं कर रहे होगे। जैसे सब्जेक्ट क्या आपका तुम है, अगर आई और वी रहता तभी हम शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दूसरा सब्जेक्ट है, आई वी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे, will not have been, will not have been, you will not have been। डेशन डू मीन्स होता है आपका करना, तो हम आई एन जी का प्रयोग करेंगे डू में, क्या लगा आपका डूइंग। यू विल नॉट हैव बीन डूइंग, कौन सा कार्य डेशन, यह कार्य, तो हम क्या लिखेंगे, दिस। तो डेशन हम क्या करेंगे कि यह दिस का प्रयोग करेंगे। और वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है आपका कार्य होता है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस वर्क। अब समय देखिए, कब से, आधा घंटा से, आधा घंटा क्या आपका अनिश्चित समय है, तो हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। देखिए, यू विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर हाफ एन आवर। अगला एग्जाम्पल लिखिए, अगला एग्जाम्पल हमारा, वह
6 बजे से, और 6 बजे से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। वह 6 बजे से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। कौन नहीं जा रहा डियर? वह। हम क्या लिखेंगे? ही मीन्स होता है आपका वर्ब, निगेटिव यहाँ पर नहीं आ रहा, अंत में आपका रहा होगा, आ रहा है, और समय भी दिया है। तो ये क्या आपका फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस का निगेटिव सेंटेंस है। क्या लिखेंगे? विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। जाना, गो मीन्स होता है आपका जाना, हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग, कहीं जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। टू कहाँ ले जा रहे होंगे? स्कूल, टू स्कूल। कब से डियर? एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, निश्चित समय दिया है 6 बजे से। तो जब भी आपका निश्चित समय दिया हुआ डियर तब क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 6 o'clock डियर, 6 o'clock। He will not have been going to school since 6 o'clock। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर, वह सोमवार से एक उपन्यास नहीं लिख रही होगी। देखिए डियर, आपका ये ध्यान देना है कि वाक्य में आपका नहीं लगा रहा है, और समय दिया हो, चाहे निश्चित समय दिया हो चाहे अनिश्चित समय दिया हो, और अंत में अगर आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा डियर, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो सी मीन्स होता है डियर वह। सी का प्रयोग हम स्त्री के लिए करते हैं, तो सी विल नॉट हैव बीन, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, विल नॉट हैव बीन। क्यों करेंगे डियर? क्योंकि आपका अगर आपका आई नहीं रहता तब हम शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई नहीं का दूसरा सब्जेक्ट होगा तो हम विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो सी विल नॉट हैव बीन डियर, हम क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। देखिए हैव बीन के बाद क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। राइट मीन्स होता है डियर लिखना, राइट मीन्स होता है लिखना, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग। अब क्या नहीं लिख रहा होगा डियर? देखिए हमने वर्ब लिख लिया, वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या नहीं लिख रहा होगा? एक उपन्यास। क्या लिख रहे डियर? अ नॉवेल, अ नॉवेल, अ नॉवेल। कब से डियर? सोमवार से। ये क्या आपका निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए हमेशा हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे डियर, सिंस मंडे। She will not have been writing a novel since Monday। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर, श्याम जनवरी से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। श्याम जनवरी से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। सब्जेक्ट है डियर श्याम, श्याम के साथ हम क्या कर रहे हैं? विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। श्याम विल नॉट हैव बीन डियर, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। प्ले मीन्स होता है खेलना, तो क्या लिखेंगे डियर? प्ले में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। प्ले क्या नहीं खेल रहा होगा डियर? वर्ब लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या आपका? फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। कब से डियर? जनवरी से। देखिए क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। श्याम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस जनवरी। तो डियर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है हिंदी में पहचानना सीख गए होंगे। इसके अलावा डियर आपने ये भी सीखा है कि किस तरीके से हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या वो रूल होता है। मैंने 1 बाय 1 करके मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरीके से हम सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट के बाद डियर हम किस तरीके से विल नॉट हैव बीन को अप्लाई करते हैं, शैल नॉट हैव बीन को अप्लाई करते हैं। फिर डियर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद डियर टाइम
टाइमिंग के अनुसार अगर आपका निश्चित समय रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, अंत में डियर हम टाइम का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा तो हमारा जो डियर स्टूडेंट जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप यूपी टेट प्राइमरी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट प्राइमरी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट ये जो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यस और नो टाइप को हिंदी में पहचानते हैं, क्या वो रूल होता है जिसको हम फॉलो कर कर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।